ये है इंडियन ओशियन और इसके चारों ओर पसरा हुआ असीम सन्नाटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ खास नजर आएगा। अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच समुद्र से झांकने की कोशिश करता आइलैंड्स का एक झुंड। जिसे हम लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स एक 36 द्वीपों का समूह है जो कि 4200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन दूर दराज होने के कारण किसी भी लैंड मास से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज के तारीख में ये आइलैंड की श्रृंखला भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन सन 1947 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही निकला नवनिर्मित पाकिस्तान ने इन ट्रॉपिकल आइलैंड्स को भारत से चुराने की कोशिश की थी। यह सियाचिन एक्स हिंदी की पहली पेशकश है और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने लक्षद्वीप आइलैंड्स को इंडिया से काबिज कर पाकिस्तान का एक हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन इस रेस की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास पर एक नजर डालेंगे और आपको बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी और उनका पहला मिशन था कि सभी साम्राज्यों को उनके कॉलोनियों पर अपना शासन खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करवाना। इसलिए ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य छोड़ने के लिए विदेशों में अपने क्षेत्रों को आजाद करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिश भारत छोड़ने से पहले भारत को मजबूत शक्ति नहीं बनाना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब भारत दो हिस्सों में विभाजित हो चुका था, भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के शासन से परे कुछ रियासतें भी थी जिनका अपना अलग शासन था। इन 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान से जुड़ने का विकल्प दिया गया। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक दौड़ शुरू हो गई इन रियासतों को अपने अपने देश में मिलाने के लिए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़, जोधपुर, कलार, भोपाल और हैदराबाद। लक्षद्वीप इसी तरह की रियासतों में से एक था। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में मालदीव के उत्तर में स्थित है। लक्षद्वीप का इतिहास और इसकी आबादी की जातीयता केरल और मालदीव के पड़ोसी क्षेत्रों से निकटता से जुड़ी हुई है। इस आइलैंड के लोग केरल में बोली जाने वाली मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के 97% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो टू नेशन थ्योरी के अनुसार इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनने की संभावना अधिक थी। इसलिए पाकिस्तान के नवगठित सरकार लियाकत अली खान प्रशासन ने इन रिमोट और ट्रॉपिकल आइलैंड्स को हिंद महासागर में पाकिस्तान का सदर्न एक्सटेंशन बनाने का प्रयास किया। सन 1947 के अगस्त के अंत में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने रॉयल पाकिस्तानी नेवी को कराची से दक्षिण में लक्षद्वीप के लिए एक युद्ध पोत भेजने का आदेश दिया। कराची और लक्षद्वीप की दूरी 1726 किलोमीटर है, जो कि कुछ दिनों की जल यात्रा है। लक्षद्वीप पहुंचने पर पाकिस्तानी नौसेना को इन आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए अपना झंडा लहराना था और लक्षद्वीप और कराची के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक हवाई पट्टी का निर्माण करना था। तो पाकिस्तान की शाही नौसेना ने लक्षद्वीप पहुंचने के लिए कराची का बंदरगाह छोड़ा। पाकिस्तानी नेताओं के मन में यह बात थी कि यह एक फास्ट एंड इजी विक्ट्री होगी और नई दिल्ली को कानो कान खबर तक नहीं होगी। इस प्रकार लक्षद्वीप के लिए दोनों देश के बीच दौड़ शुरू हो गई। उसी दौरान नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गृह मंत्रालय के कामकाज को देखने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और राज्यों के प्रभारी मंत्री भी थे, उनको एक गुप्त सूचना मिली कि पाकिस्तानी नौसेना कराची पोर्ट से
दक्षिण हिंद महासागर के लिए अपना युद्धपोत भेज रही है। इस सूचना से सरदार वल्लभ भाई पटेल चिंतित हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वो लक्षद्वीप के लिए जा रहे थे और भारत के विभाजन के कारण भारतीय सेना पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। और तो और सेना की नियरेस्ट टुकड़ी इस आइलैंड के तकरीबन 2000 किलोमीटर उत्तर में स्थित थी। और इसी गंभीरता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुदलियार भाइयों को एक SOS संदेश भेजा ताकि त्रावणकोर के कलेक्टर को सूचित किया जा सके कि वह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे कि जो भी हथियार उनके पास है वह लक्षद्वीप ले जाएं। उनका निर्देश सीमा से 500 किलोमीटर पश्चिम में द्वीपों पर कब्जा करना और वहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। अगर पुलिस बलों के पास कोई हथियार नहीं है तो उनके साथ लाठियां भी ले जा सकते थे, लेकिन किसी तरीके से इस क्षेत्र को पाकिस्तान से पहले कब्जे में लेना जरूरी था। जैसे ही सूचना नई दिल्ली से कोच्चि पहुंची, वैसे ही 2 भारतीय पुलिसकर्मी अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक नाव पर लक्षद्वीप के लिए रवाना हो गए। उन्हें पता था कि वो एक आम पाकिस्तानी वॉरशिप और पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ खड़े हैं, जो लक्षद्वीप से महज 1 या 200 किलोमीटर दूर रह गए थे। 2 भारतीय पुलिसकर्मी द्वीप की राजधानी में पहुंचे और पहुंचते ही कवारती आइलैंड पर पाकिस्तानियों की लोकेशंस को ढूंढने लगे। तलाशने पर जब उन्हें पाकिस्तान की लोकेशंस नहीं मिली तो उन्होंने एक दौड़ लगाई कवारती बंदरगाह की तरफ, और बंदरगाह पहुंचते ही उन्होंने वहां पर भारतीय तिरंगा झंडा लहरा दिया। यह योजना के अनुसार हुआ और लक्षद्वीप आइलैंड्स भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया और इस प्रकार से इंडिया ने लक्षद्वीप की ये रेस जीत ली। लेकिन अब सवाल ये था कि ये दोनों भारतीय पुलिसकर्मी क्या एक आम नेवल वॉरशिप से लोहा लेने में सक्षम थे? उत्तर था नहीं। तो ये दोनों भारतीय पुलिसकर्मी कैसे पाकिस्तानी नेवी से लक्षद्वीप को बचाने में सफल हुए? फ्लैग होइस्टिंग समारोह के तुरंत बाद उन्हें पाकिस्तान के झंडे के साथ एक युद्धपोत लक्षद्वीप की ओर बढ़ते हुए दिखा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देखने के बाद लक्षद्वीप पर कब्जा करने का पाकिस्तानी सपना टूट गया। वॉरशिप के पाकिस्तानी कप्तान को भारतीय नौसेना और भारतीय सेना की भारी उपस्थिति की आशंका हुई, जिससे निपटने के लिए वो दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तानी युद्धपोत ने यू टर्न लेना पसंद किया और खाली हाथ कराची स्थित अपने घर वापस चला गया। यह सब भारतीय पक्ष में कार्रवाई में मुस्तैदी के कारण हुआ, वरना आज लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता। और यह कहानी थी कि कैसे पाकिस्तानियों ने भारतीय द्वीपों को चुराने की नाकाम कोशिश की थी। वो कहते हैं ना, 1 और 1 11 होता है, लेकिन उस दिन यकीनन ये दोनों पुलिस वाले इससे कहीं अधिक मूल्यवान थे। देखने के लिए धन्यवाद। और भी बहुत कुछ आने वाला है। देखते रहें सियाचिन एक्स हिंदी। जय हिंद, जय भारत।